हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर गाइडेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में जो बच्चे टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। एस्टेट है वो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड 3 सत्र पर लिया जाता है। इन तीनों की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा और किस तरह से हम आसानी से एस्टेट को क्लियर करके टीचिंग में जा सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले लेवल फर्स्ट से। लेवल फर्स्ट में पीआरटी कैटेगरी आती है। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, जो क्लास 1 to 5 तक पढ़ाते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन रहती है 10+2 प्लस डीएड और जेबीटी। +2 के पश्चात 2 साल का टीचिंग का डिप्लोमा है, वो जेबीटी या डीएड उनके पास होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन इनके पास है तो ये टीचर बनने के, प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न एचटेट का क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न तीनों लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड तीनों के लिए सेम एग्जाम पैटर्न है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। तीनों ही लेवल का एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर के होंगे और 150 मिनट होंगे। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा तीनों ही लेवल के लिए, लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप फाउल भी खेल सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग कंडीशंस क्या रहेगी देखिएगा, आप दिखाई दे रहा है आपको 90 नंबर, आप 90 नंबर आने चाहिए 150 से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए या हरियाणा से बाहर के, चाहे रिजर्व कैटेगरी हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, उनको 90 नंबर मतलब 90 नंबर लेने हैं। 150 में से 60% हो गए। 150 का 60%, 90 नंबर हुए, ये आपको चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट के लिए। और जिन बच्चों के 90 नंबर आ जाते हैं उनको भिवानी बोर्ड के द्वारा एचटेट पास का सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। और हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए 150 में से 55% यानी 82 नंबर चाहिए उनको एचटेट पास करने के लिए, एचटेट पास की सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। तो ये बातें क्लियर हुई। तीनों लेवल के लिए 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 नंबर। एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी को 82 नंबर। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। अब लेवल फर्स्ट की हम बात करते हैं, सिलेबस क्या रहेगा और इसकी तैयारी बेटर तरीके से हम कैसे करें, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेवल फर्स्ट मतलब पीआरटी, क्लास 1 to क्लास 5 तक जो टीचर लगते हैं वो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के क्लियर। क्वांटिटेटिव, इसमें देखिए पहला भाग है, इसमें क्वांटिटेटिव मैथ एप्टीट्यूड का मतलब मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे। जनरल जीके का मतलब केवल हरियाणा जीके इसमें होगा, तो ये टोटल 30 प्रश्न हुए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी मीन साइको, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। मैथमेटिक्स 30 नंबर के 30 क्वेश्चन और ईवीएस या इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब इनकी तैयारी हम कहाँ से करें। क्वांटिटेटिव मेथड है, जनरल मैथमेटिक्स है, तो आपको 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के सारे किताबों जो दी गई है बुक्स आपकी, वो मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आता। कौन सी क्लास है, 3rd क्लास से लेकर हरियाणा जो बोर्ड की 3rd क्लास की किताबें हैं, 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक की। रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग की बुक लेनी पड़ेगी, उनमें से आप कीजिएगा जनरल रीजनिंग आएगी और प्रीवियस पेपर भी आप हल कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए हरियाणा के बारे में जनरल जानकारी, आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कितने जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, जब हरियाणा कब बना और उस समय हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, कौन कौन सी धरोहर कहाँ पर है, मंदिर कौन कौन से कहाँ पर है। इसके लिए आप अमर उजाला या अन्य इस तरह के मंथली न्यूज़पेपर आते हैं, वो न्यूज़पेपर आप 3-4 न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा, उनमें से ये क्वेश्चन आमतौर पर आ जाते हैं। और इसके लिए हरियाणा में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, यदि वो अवेलेबल हो जाते हैं तो उसका हरियाणा जीके और रीजनिंग आप उनमें से कीजिएंगे, क्वेश्चन इनमें से ही आ जाएंगे।
तीनों लेवल के लिए बता रहे हैं। साइको है आपकी, साइको की बुक के लिए आपको जो आपने बीएड डीएड या जेबीटी का कोर्स किया था उसमें जो साइको की किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। हिंदी के लिए हरियाणा बोर्ड की 6, 7, 8 की एक गवर्नमेंट बुक्स है हिंदी की, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, या 10वीं तक की हिंदी ग्रामर आप इसमें कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आप 8th क्लास तक की ग्रामर है वो ज़रूर पढ़िए सारी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की क्लास 3rd से लेकर 8th तक वर्कबुक है, वो वर्कबुक अच्छी तरह से आप पढ़िए, उनमें से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात है तो 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक का मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो 30 नंबर आपके ये ईजी हो जाएंगे और 10 नंबर ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले ईजी हो जाएंगे। तो 3rd क्लास से स्पेशल बुक्स यदि आप इसके कोर्स की लेकर आते हैं वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती है। यदि आप जो हरियाणा गवर्नमेंट की किताबें हैं वो पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत आसानी आपको रहेगी। तो मैथमेटिक्स के लिए 3rd से 8th क्लास की तक की बुक पढ़िएगा। ईवीएस के लिए क्या पढ़ें? ईवीएस के लिए 3rd से लेकर 8th तक की आप एसएस पढ़िएगा। एसएस जो दी गई है 3rd क्लास से 8th तक, एसएस और साइंस जनरल साइंस है वो 3rd से 8th तक आप पढ़िएगा। और इसके साथ साथ आप प्रीवियस में जो एचटेट के पेपर आए हुए हैं उन पेपर की बहुत अच्छी तरह से तैयारी भी कीजिएगा। स्पेशल बुक की बजाय यदि आप इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे और प्रीवियस पेपर की यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एचटेट का एग्जाम है वो निस्संदेह क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे आपके अंक इसके अंदर आएंगे। लेवल 2 की हम बात करते हैं। टीजीटी, टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये क्लास 6 to 8 तक पढ़ाते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास बीए और बीएड, बीए प्लस बीएड, ये क्वालिफिकेशन लेवल 2 के लिए रहेगी। लेवल 2 की तैयारी हम सिलेबस क्या रहेगा और इसकी तैयारी हम कैसे करें उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। वो सेम है, पहला पार्ट इसका सेम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जनरल मैथमेटिक्स आएगा, और जनरल मैथमेटिक्स के लिए आप 3rd to 8th क्लास तो कम से कम ज़रूर कीजिए, और 10th तक कर लेते हैं तो और बेटर चीज़ है ये। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग की आपको बुक्स लेनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस के लिए हमने बताया था आपको, इसमें हरियाणा के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए और वो कहाँ से करना चाहिए वो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आपने बीएड की तो बीएड के अंदर एक साइको की बुक्स थी, वो आप ज़रूर स्टडी कीजिए, उसमें से आएंगे क्वेश्चन। और उसके अलावा यदि जेबीटी में जो या डीएड में जो किताब लगी है साइको की वो पढ़ सकते हैं तो वो भी और अधिक बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के लिए सीबीएसई की 9th और 10th की बुक्स है वो बहुत बढ़िया किताब है सीबीएसई की। और इसके साथ साथ हरियाणा की 6, 7, 8 तीनों की एक गवर्नमेंट बुक्स है हिंदी की, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और आप 6th क्लास से लेकर 10th या 10+2 तक की हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह से कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें थोड़ी कंप्रीहेंशन पैसेज की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो भी इसमें पूछे जाते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड, ये आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसके 60 क्वेश्चन, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपने बीएड के अंदर ऑप्ट किया है या एस्टेट के फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी से हैं तो हिंदी के 60 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के 60 प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। इन 60 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, 6 to 10 तक जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें गूगल से जनरल क्वेश्चन आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहाँ से भी, क्वेश्चन पेपर वहाँ से भी सेट किया जा सकता है। प्रीवियस पेपर की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। और हरियाणा में जो पीछे क्वेश्चन पेपर आए गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसकी आप उसमें से रीजनिंग और हरियाणा जी के उसमें से ज़रूर कीजिएगा। इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको थ्रू आउट ग्रामर करनी है सारी, और कंप्रीहेंड पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी के लिए कंप्रीहेंड पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है, और ग्रामर मैंने आपको बताई थी 6, 7, 8 हरियाणा हिंदी बुक्स, और इसके अलावा 9th और 10th की जो किताब है सीबीएसई की वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद हम लेवल 3rd की बात करते हैं। लेवल 3rd पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिएगी अनरिजर्व कैटेगरी 50%, रिजर्व कैटेगरी मतलब एससी कैटेगरी के लिए 45%,
प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मतलब पीजीटी का मतलब वो क्लास 9 टू 12 तक पढ़ाएंगे। अब इसके सिलेबस क्या रहेगा इसका, एचटेट का, लेवल 3 का, और तैयारी हम कैसे करें उस पर हम आपको अभी बता देते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड एप्टीट्यूड के अंदर आपको जनरल मैथमेटिक्स आएगा, वो आप क्लास 3 से क्लास 10 तक का जनरल मैथमेटिक्स, और यदि इतना नहीं हो पाता तो क्लास 8 तक का आप जरूर कर लें, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 नंबर जनरल मैथमेटिक्स के आएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपने पीजीटी का ऑप्शन भरा हो। रीजनिंग के 10 नंबर आएंगे, जो हम बता चुके हैं, रीजनिंग की बुक्स में से करें, और आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं इसकी तैयारी। और जनरल हरियाणा जनरल नॉलेज जीके आएगा, वो केवल हरियाणा तक का सीमित होगा। बेसिक हरियाणा के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि मुश्किल काम नहीं है। इसकी तैयारी हम कैसे करें वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, इसके अंदर भी आप विशेष रूप से जो बीएड की आपकी बुक्स थी साइको की, उस पर कंसंट्रेट रहिएगा। डीएड की बुक्स को भी आप कंसंट्रेट रहिएगा। इससे रिलेटेड टॉपिक आप नेट या गूगल से भी सर्च कीजिएगा, वहीं से आपको इनको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी के लिए 6, 7, 8 जनरल हिंदी या प्लस 9th और 10th की हिंदी ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर भी सीबीएसई 9th और 10th सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। और बीएड जेबीटी और लेवल 1 to 3 तीनों के लिए 6, 7, 8 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक वर्कबुक दी हुई होती है। उस हरियाणा गवर्नमेंट की वर्कबुक है, प्रत्येक कक्षा में गवर्नमेंट स्कूलों में ये अवेलेबल है, आपको बच्चों के पास मिल जाएगी। उनको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, क्वेश्चन उन्हीं में से उठाए जाते हैं। सब्जेक्ट ऑप्टेड, इसमें आपने जो भी सब्जेक्ट चुना है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस चुना है तो 60 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आएंगे। आपने यदि हिंदी चुना है तो 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। अब इनकी स्टडी हम कहाँ से करें 60 नंबर की, तो इनके लिए आपको क्या करना है, प्लस जो आपका, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस हरियाणा की जो बुक +1 और +2 की जो किताबें हैं हरियाणा की, वो अच्छी तरह से स्टडी करें। इसके साथ साथ बीए फर्स्ट, सेकंड और फाइनल के जनरल जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो जनरल टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को भी आप क्लियर कीजिएगा। और +1 और +2 की जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है, नियर बाय स्टेट जैसे हरियाणा की बुक्स अपने पास है, राजस्थान की मिल जाएगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, तो राजस्थान के पॉलिटिकल साइंस का आप +1 और 2 का सिलेबस देखिएगा, हरियाणा का देखिएगा, यूपी का देखिएगा, पंजाब का देखिएगा। ये लगभग थोड़े बहुत डिफरेंस मिलेंगे। और इसके अंदर राजस्थान हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के लिए राजस्थान की जो बुक्स है 1 और 2 की, वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा सोशोलॉजी की जहाँ तक हम बात करें, तो सोशोलॉजी के अंदर आप जैसे यूपी की +1 और +2 की बुक्स, या फिर हरियाणा में +1 +2 के साथ साथ ग्रेजुएशन तीनों क्लासेस की, फर्स्ट सेकंड फाइनल की, ये आप स्टडी कीजिएगा। और सोशोलॉजी के लिए आपको इसी चैनल के ऊपर कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के नाम से वीडियो बने हुए हैं, यदि वो आप देखोगे तो उनमें आपको काफ़ी क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। तो आपको पिछले क्वेश्चन पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और एस्टेट के मामले में किसी भी तरह की आपके कोई डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम तुरंत उसको रेटिफाई कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।